प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। मैं संदीप वर्मा भाटिया आश्रम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज अपने नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वो है लाभ हानि। लाभ हानि का टॉपिक एक ऐसा है जिसका क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछा जाता है। तो एकदम बेसिक लेवल से अपने स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सब प्रकार के क्वेश्चन को मैं करवाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में और अधिक से अधिक टाइप के क्वेश्चन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बेसिक बातें बता देता हूं कि लाभ हानि के अंदर अपने को क्वेश्चन को करना कैसे है, क्वेश्चन का मतलब तरीका क्या रहेगा, ये आपको पहले देखना है। तो देखो, लाभ हानि के अंदर सबसे पहले बात करते हैं क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य क्या होता है? हालांकि आपको पता है, लेकिन एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि हर बच्चा लाभ हानि के टॉपिक को अच्छे से कर सके। क्रय मूल्य क्या होता है? भी जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है। जैसे कोई वस्तु है, उस वस्तु को मैंने 500 रुपए में खरीदा है, तो ये 500 क्या है? क्रय मूल्य है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो मैं सीपी से लिखूंगा इसको। उसके बाद में बात करता हूं विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उस मूल्य को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मैंने वस्तु को 500 में खरीदा और 750 रुपए में बेच दिया, सेलिंग प्राइस। तो 750 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य है। अब बात आती है लाभ या हानि। लाभ क्या होता है? अगर विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से तो क्या होगा? लाभ होगा। और अगर हानि की बात करें तो क्रय मूल्य अधिक है किससे? विक्रय मूल्य से, तो क्या होगा? हानि होगी। अब मैं यहां पे बात करूं कि कोई वस्तु 500 में खरीदी और 750 में बेच दी, तो क्या हुआ? लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 500 से 750, 250 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। और मैं आपको बोलूं कि इस लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो, तो लाभ या हानि का प्रतिशत नोट लगा के लिख लो कि लाभ या हानि का अगर प्रतिशत ज्ञात करें तो हमेशा प्रतिशत किस पे ज्ञात किया जाता है? क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन में कंडीशन ना दे, क्वेश्चन में कंडीशन आ सकती है कि लाभ या हानि का प्रतिशत विक्रय मूल्य पे ज्ञात करो, तो बटा के अंदर विक्रय मूल्य आएगा, नहीं तो हमेशा क्या आएगा? क्रय मूल्य आएगा। ठीक है। तो इस लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें अपने, तो क्या आएगा? 250 बटा में क्रय मूल्य कितना है? 500 है, और इनटू में क्या आएगा? 100। ठीक है। तो यह रहेगा 50%। जिस प्रकार लाभ या हानि का प्रतिशत क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाता है, उसी प्रकार मैं बट्टा की बात करूं तो बट्टा का जो प्रतिशत है वो अंकित मूल्य पे ज्ञात किया जाता है। ये ध्यान रखना। जैसे यहां पे मैं लाभ के प्रतिशत की बात करूं तो आप बोलोगे लाभ बटा में सीपी इंटू में क्या आ जाएगा? 100। अगर हानि के प्रतिशत की बात करूं तो हानि बटा में क्या आएगा? सीपी इंटू में क्या आएगा? 100। लेकिन मैं डिस्काउंट की बात करूं, छूट की बात करूं, ठीक है, समतुल्य बट्टा की बात करूं,
तो जो छूट होगी वो किस पे ज्ञात की जाएगी, एमआरपी यानी अंकित मूल्य पे, और इनटू में क्या आएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी बेसिक बातें। क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। देखो अगर अपने को विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या आएगा, प्रॉफिट या लॉस बटा में क्या आएगा 100, इनटू में क्या आएगा, जैसे प्रॉफिट की बात करें तो 100 प्लस आएगा और हानि की बात करें तो माइनस आएगा, बटा में क्या आएगा 100 और इनटू में क्या आएगा क्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर में क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस, यहां पे आप लाभ हानि दोनों लगा लो। देखो प्लस कब आएगा, जब लाभ होगा, माइनस कब आएगा, जब हानि होगी। ठीक है, बटा में क्या आएगा 100 और इनटू में क्या आएगा क्रय मूल्य। ठीक है, अगर क्रय मूल्य की बात करें तो क्या आएगा 100 बटा में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि इनटू में आएगा विक्रय मूल्य। लेकिन ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपको कोई तरीका न आए। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो इस तरीके से नहीं कराऊंगा, मैं आपको भिन्न के तरीके से कराऊंगा, क्योंकि आपने परसेंटेज को अच्छी तरह से पढ़ा है। तो परसेंटेज अगर आपको अच्छी तरह से आता है तो साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, लाभ हानि है, बट्टा है, इनमें किसी भी टॉपिक के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और कैसा भी क्वेश्चन हो उसको अपने आसानी से कर लेंगे। अब मैं बात करूं भिन्न की, विभिन्न से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कैसे निकालना है। जैसे मैंने लिखा 20% का लाभ, मैंने लिखा 20% की हानि। ठीक है, 20% की हानि। अब देखो अगर मैं बोलूं कि 20% का लाभ हुआ, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि 1/5 का लाभ हुआ, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूं 20% की हानि हुई, या मैं इसको लिख सकता हूं 1/5 की हानि हुई। ठीक है, 20% का लाभ हुआ या 1/5 का लाभ हुआ, दोनों एक ही बात है। 20% की हानि हुई या 1/5 की हानि हुई। अब देखो मैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात करूं, 1/5 का लाभ हुआ और मैंने आपको बताया कि लाभ या हानि का प्रतिशत हमेशा किस पे ज्ञात किया जाता है, क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाता है, और ये जो संख्या होगी वो क्या होगी, क्रय मूल्य। अगर कोई कंडीशन ना दे तो, अगर बोले लाभ या हानि की गणना विक्रय मूल्य पे ज्ञात की जाती है तो हर की संख्या विक्रय मूल्य होगी, अन्यथा हर की संख्या क्या होगी, क्रय मूल्य होगी। और वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो वस्तु का क्या होता है, प्रारंभिक मान होता है, और जो वस्तु का विक्रय मूल्य होता है वो वस्तु का क्या होता है, अंतिम मान होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 5 है। अच्छा लाभ कितने का हुआ, 1 का। 5 रुपए क्रय मूल्य, 1 रुपए का लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 6 रुपए हो गया। यह अनुपात आ गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। अगर यहां मैं बात करूं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की, तो 1/5 की हानि हुई है, क्रय मूल्य 5 ही है, हानि कितने की हुई है, 1 रुपए की हानि हुई है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 4 होगा।
ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया। अपने को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। अगर आपको विक्रय मूल्य दिया है तो 4 का मान देगा तो 5 का मान निकाल सकते हैं। जैसे 4 का मान लो कि मैंने 40 दिया है, यानी ये 40 है, वो 4 का कितना गुणा है, तो आप बोलोगे 10 गुणा है, तो ये 5 भी 10 गुणा होगा। 10 पांजे 50, जितने गुणा ये होगा उतने गुणा ये होगा। अगर आपको 5 का मान दिया है तो 4 का मान निकाल सकते हैं, 4 का मान दिया है तो 5 का मान निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक लेवल से। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा। एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचता है 12.5% के लाभ पर बेचता है। अब देखो यहां से 12.5% दिया है, 12.5% का फ्रैक्शन मान 12 दूनी 24 और 1 25/2 और बटा में आएगा 100, 25 8 है 200, यानी 1/8। 12.5% का जो भिन्न मान होता है वो होता है 1/8। 12.5% के लाभ पर बेचता है, या मैं इसको बोल सकता हूं कि 1/8 के लाभ पर बेचता है। तो यहां से अपने को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना है 8, 1/8 के लाभ से बेचता है, तो लाभ कितने रुपए का है 1 रुपए का, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 9 रुपए होगा। क्रय मूल्य 8 रुपए, विक्रय मूल्य 9 रुपए है। अब देखो आपको इन दोनों में से किसका मान दिया है, तो आप बोलोगे यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 630 है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का विक्रय मूल्य 630 है, विक्रय मूल्य दिया है, किसका मान पूछा है क्रय मूल्य का, इसका मान 630 है। ये कितने गुणा है, तो 630 में 9 का भाग दे दो, 9 7 63, 70 गुणा है। ये 70 गुणा है तो ये भी कितने गुणा होगा 70 गुणा होगा। 7 8 56, 560 रुपए क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। सही आंसर क्या होगा बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा ही है बिल्कुल आसान सा एकदम। एक दुकानदार एक वस्तु को 16 सही 2/3% की हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 360 है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। जैसे मेरे को पता चला कि हानि है 16 से 2/3%, तो 16 से 2/3% का भिन्न मान मेरे को पता है कि 1/6 होता है। 16 दिया 48 और 2 50/3% हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 50/300 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/6। हानि है तो माइनस लगा दो। यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य 6, हानि कितने की हुई 1 की, विक्रय मूल्य क्या होगा 5। विक्रय मूल्य दिया हुआ है आपको 360, कितने गुणा है, कितने गुणा है 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 गुणा है। 5 72 गुणा है तभी 360 आएगा। तो ये भी कितने गुणा होगा 72 गुणा होगा। 6 दूनी 12, 7 6 42, 432, 6 दूनी 12, अंश लाई 1, 7 6 42 और 1 43, 432। तो सही आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। तो अब इसमें आपको ऐसे नहीं है कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसे दो फॉर्मूले याद नहीं रखने आपको, बस अनुपात निकालना है। अगर क्रय मूल्य 432 दिया है तो विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य दिया है तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखो, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% की हानि कमाता है। विक्रय मूल्य पर 20% की हानि,
देखो इसने स्पेशल बोला है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, जबकि लाभ या हानि की जो गणना होती है वो क्रय मूल्य पे ज्ञात की जाती है। यहां इसने विक्रय मूल्य पे बोला है 20% की हानि है, तो इसका जो भिन्न मान होगा वो कितना होगा 1/5। हानि है तो माइनस का, लेकिन इस बार ये 5 रुपए है ना, ये क्रय मूल्य नहीं है, ये क्या है विक्रय मूल्य है। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि लाभ या हानि की जो गणना होती है वो विक्रय मूल्य पे कर रहा है। हानि की गणना किस पे कर रहा है? विक्रय मूल्य पे कर रहा है। अगर विक्रय मूल्य नहीं दिया होता तो क्रय मूल्य ही होता। तो विक्रय मूल्य है 5, अपने को तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। विक्रय मूल्य 5 रुपए, हानि है 1 रुपए की। विक्रय मूल्य 5 रुपए और हानि है 1 रुपए की, तो मेरे को एक तो क्रय मूल्य कितना होगा? 5 रुपए में बेच रहा है, 1 रुपए की हानि है, तो विक्रय मूल्य तो 6 ही होगा, तभी हानि हो सकती है। यहाँ 4 मत कर देना, 4 कर दिया क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 करोगे तो लाभ हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में हानि बोला है। यहाँ देखो कितने रुपए की हानि है? 1 रुपए की, और हानि का जो प्रतिशत ज्ञात करेंगे वो क्रय मूल्य पे है। वास्तविक हानि प्रतिशत पूछा है, वास्तविक लाभ या हानि का जो प्रतिशत है वो हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात किया जाता है। तो बट्टा में 6 आ जाएगा, इंटू में आ जाएगा 100, तो यह आ जाएगा 16 से ही 2/3%, और आंसर क्या होगा? बी आंसर हो जाएगा, 16 से ही 2/3%। ठीक है, वास्तविक हानि प्रतिशत पूछा है बस। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है। तो पहले तो इसका फ्रैक्शन मान, वास्तविक लाभ प्रतिशत 8 से ही 1/3% है। 8 के 24 और 1 25/300, 25 से कम 25 और 25 गुना 50, 1/12। लेकिन ये क्या है? ये है विक्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि इसने बोला है कि विक्रय मूल्य पर 8 से 1/3% का लाभ है। तो यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है 12, 1 रुपए का क्या हुआ है? लाभ, क्योंकि यहाँ पे लाभ पर बेचता है। 1 रुपए का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो मेरे को ये बताओ कि क्रय मूल्य कितना होगा? तो आप बोलोगे 11, यह आ गया 11/12। वास्तविक लाभ प्रतिशत कितने रुपए का लाभ हुआ है? 1 रुपए का, और लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो बटा में आएगा 11 इंटू में 100, तो 11 99, 9 से 1/11%, और सही आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो लाभ हानि का क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। लाभ हानि का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। 50 का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कहां से कहां काट दो? 0 से 0 काट दो, तो 5 इंटू सीपी बराबर में 4 इंटू एसपी बच जाएगा। ठीक है, ये मैंने काट दिया, ध्यान रखना। इसका मतलब ये है कि 5 इंटू सीपी इंटू में 4 इंटू एसपी। ठीक है, अपना क्वेश्चन ये बच गया। इसका मतलब क्या है कि 5 इंटू सीपी और 4 इंटू एसपी, यानी इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर है।
अगर मैं सीपी का मान इस 4 को ले लेता हूं और एसपी का मान इस 5 को ले लेता हूं तो क्या बराबर है क्या? 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 5 20। क्योंकि बराबर का निशान है तो इन दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट और इन दोनों का मल्टीपल प्रोडक्ट है वो बराबर है। तो क्रय मूल्य 4 रुपए, विक्रय मूल्य 5 रुपए, कितने रुपए का लाभ हुआ? तो आप बोलोगे लाभ तो 1 रुपए का हुआ है और इसका प्रतिशत किस पे आएगा? क्रय मूल्य पे, और N2 में आएगा 100 और आपका सही आंसर क्या होगा? 25%। और आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहां से 0 से 0 और 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 10। तो यह आ जाएगा 11 इंटू सीपी बराबर है 10 इंटू एसपी। और पेन को करते हैं रेड अपने। अब देखो इन दोनों का मल्टीपल है, इन दोनों के मल्टीपल के बराबर है। सीपी को मैं 10 लूं और एसपी को मैं 11 लूं तो क्या इन दोनों का मल्टीपल बराबर हो जाएगा? 11 इंटू 10, 10 इंटू 11। तो देखो क्रय मूल्य 10, विक्रय मूल्य 11, कितने रुपए का लाभ हुआ? आप बोलोगे 1 रुपए का। 1/10 इंटू 100 तो क्या होगा? 10% का क्या होगा? लाभ हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक मेज 22% के लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 30 रुपए अधिक पर बेचा जाता है, 30 रुपए अधिक पर बेचा जाता है तो लाभ 27% हो जाता है। तो मेज का लागत मूल्य क्या है, यानी क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। अगर मैं क्रय मूल्य 100 रुपए लेता हूं तो आप बोलोगे कि 22% पे विक्रय मूल्य क्या होगा? 122 रुपए होगा। अगर क्रय मूल्य 100 रुपए है, 22% के लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य 100 रुपए 122 रुपए होगा। अच्छा, 30 रुपए अधिक पे बेचता है तो लाभ कितना होता है? 27% का। तो विक्रय मूल्य हो गया 127। ये नया विक्रय मूल्य है। 100 रुपए क्रय मूल्य, 22% के लाभ पे विक्रय मूल्य 122 और 30 रुपए अधिक कब प्राप्त होते हैं? जब उसे 27% का लाभ होता है। 27% का लाभ होता है तो विक्रय मूल्य 127। ये जो विक्रय मूल्य है वो इस विक्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक है? 122 से 127, तो ये कितने रुपए अधिक है? 5 रुपए। यानी 5 की वैल्यू 30 है। क्वेश्चन कह रहा है 30 रुपए अधिक है, अपने कह रहे हैं कि 5 रुपए अधिक है। ये अपने अकॉर्डिंग मान है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान है। 5 का मान 30 है तो 1 का मान 5 के 30। आपसे क्रय मूल्य पूछा है, लागत यानी 100 की वैल्यू पूछी है तो 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो चिपका देते हैं और आंसर आ जाएगा ए। एकदम बेसिक क्वेश्चन लेके, और इस आज की क्लास में से एक क्वेश्चन आपको कंपटीशन में जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा घुमा के दिया नेक्स्ट क्वेश्चन और ऐसा ही है। एक व्यक्ति एक मेज को बेचता है।
एक व्यक्ति है, एक मेज को बेचता है, उसे उस टेबल के लिए कुछ धनराशि का प्रस्ताव रखा जो उस मेज की कीमत से 12% कम था। मेज की कीमत से 12% कम था। उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मैंने फिर इसे 680 रुपए अधिक देने का प्रस्ताव रखा जो उसकी कीमत से 5% अधिक था। तो बताइए मेज का मूल्य क्या है, यानी क्रय मूल्य आपसे पूछा है। अगर क्रय मूल्य 100 रुपए लेते हैं तो उसने क्या किया कि कुछ धनराशि का प्रस्ताव रखा तो उस मेज की कीमत से 12% कम था, तो कितना हो गया 88। ये आ गया विक्रय मूल्य। इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, फिर मैंने इसे 680 रुपए अधिक देने का प्रस्ताव रखा। अगर 680 रुपए अधिक मिलते हैं तो उसे उस कीमत से 5% अधिक, तो 105 हो जाएगा। ये नया विक्रय मूल्य आ गया। नया विक्रय मूल्य पुराने वाले विक्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक है? 12 और 5 17 रुपए अधिक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 680 रुपए अधिक है। अपने कह रहे हैं 17 रुपए, क्वेश्चन कह रहा है 680 है। एक की वैल्यू निकालो, 17 चौके 68, 100 का मान चाहिए, 2 जीरो चिपका दो, कितना आंसर आ जाएगा? 4000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी है लेकिन तरीका वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपए के स्थान पर यदि 550 रुपए में बेचे तो उसको उतना ही लाभ होता है जितना उसे पहले हानि होती है। बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखो कैसे करते हैं। 550 रुपए ये विक्रय मूल्य है, 450 रुपए ये भी क्या है? विक्रय मूल्य है। 450 रुपए के स्थान पर यदि 550 रुपए में बेचे तो उसको उतना ही लाभ होता है जितना उसे पहले हानि होती है। इसको इस तरफ लिख लो 450 को, ताकि आपको याद रहे, सही रहे। 450 में हानि हो रही है और 550 में लाभ हो रहा है। वो क्या कह रहा है कि 450 रुपए के स्थान पे यदि 550 रुपए में बेचे तो उसको उतना ही लाभ होता है जितना उसे पहले हानि होती है। तो यहां हानि हो रही है, यहां लाभ हो रहा है। लाभ और हानि का जो प्रतिशत मान समान है, अगर 10% की हानि हुई है तो 10% का क्या होगा? लाभ। 20% की हानि हुई है तो 20% का क्या होगा? लाभ। 10 रुपए की हानि हुई है, ठीक है, तो 10 रुपए की हानि है तो यहां भी क्या होगा? 10 रुपए का लाभ। ठीक है। अब देखो अनुपात 1:1 है, 1:1 है, तो अनुपात हटाएंगे तो ये आ जाएगा XX। यहां लाभ और हानि का अंतर, यानी ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ है, तो ये हो गया XX 2X। ठीक है। और ये विक्रय मूल्य है 450, ये भी 550 है, तो विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो गया? 100 रुपए। तो X का मान कितना आ गया? 50। इसका मतलब है कि यहां 50 रुपए की हानि है तो यहां 50 रुपए का क्या है? लाभ है। 50 रुपए का लाभ, 50 रुपए की हानि। यहां 50 रुपए की हानि है कब? जब वस्तु को 450 में बेचते हैं। यहां 50 रुपए का लाभ कब है? जब वस्तु को 550 में बेचते हैं। विक्रय मूल्य 550, लाभ 50 रुपए, तो मेरे को क्रय मूल्य बता सकते हो। वस्तु को 550 में बेच रहे हैं, 50 रुपए के लाभ कमाकर 550 में बेचते हैं, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 500 रुपए। अगर इससे करें 450 रुपए बेचते हैं, कब? 50 रुपए की हानि से। अगर 50 रुपए की हानि है और बेच रहे हैं 450 में, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 500 रुपए होगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आपके जीवन में कभी भी उतरता है
जितना लाभ है उतनी हानि है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 1000 और 1000 बटा में 2 क्या आएगा 500, और सही आंसर क्या होगा 500 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जब एक वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ, जब उसी वस्तु को 275 में बेचा जाता है तो उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। ज्ञात करो कि 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। देखो 800 रुपए में बेचा जाता है, ये विक्रय मूल्य है, और 275 रुपए में बेचा जाता है, ये भी क्या है विक्रय मूल्य। 800 रुपए में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ, यहां लाभ है, 275 में बेचा जाता है तो उससे मिलने वाली हानि का 20 गुना है। इस हानि, लाभ है वो हानि का 20 गुना है। अगर 1 रुपए की हानि हुई है तो 20 रुपए का लाभ होगा, इसका 20 गुना होगा। ये अनुपात आ गया, ये हो जाएगा 20x और ये हो गया x। अब देखो लाभ और हानि का अंतर 21x, ये भी विक्रय मूल्य है और ये भी विक्रय मूल्य समान है, तो इनका अंतर आ जाएगा 5, 9 में से 7 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 525 रुपए विक्रय मूल्य का अंतर है। और लाभ और हानि का अंतर कितना होगा 20x और x 21x। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, भाग दिया 21 दूना 42, 10 105, 21 5 105, x का मान आएगा 25। x का मान 25 है तो 25 दूना 50, यहां तो 500 रुपए का लाभ होगा, और यहां x का मान 25 है तो 25 रुपए की हानि होगी। आपने को क्या पूछा है, 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा, विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। तो पहले तो अपने क्रय मूल्य निकालते हैं। 800 रुपए में वस्तु को बेचते हैं, कब, जब 500 रुपए का लाभ होता है। 800 रुपए में बेचते हैं, 500 रुपए का लाभ है, क्रय मूल्य कितना होगा 300 रुपए। क्रय मूल्य कितना होगा 300 रुपए। इसकी बात करें 275 रुपए में बेचते हैं, कब, जब 25 रुपए की हानि होती है। 25 रुपए की हानि होती है तो इसका मतलब वस्तु खरीदी कितने में 300 में। 300 में खरीद के 275 में बेचेंगे तभी तो 25 की हानि होगी, तो क्रय मूल्य अपना 300 आएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य पूछा है 300। अच्छा 20% का लाभ कमाना तो 120 बटा 100 कर दो, ये आ जाएगा 12 3 36, 360 रुपए विक्रय मूल्य आ जाएगा। 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को 360 रुपए में बेचना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज के जो 10 क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अपने इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।